उठे हैं। हर किसी की जुबान पे बस एक ही नाम है, जय श्री राम, और इंतजार बस खत्म ही होने वाला है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग उत्साह भरपूर, आप देख सकते हैं कि कितने उत्साहित है। दूसरी तस्वीर में आपको बता रहे हैं कि अमृतसर से जल भेजा जा रहा है राम मंदिर के लिए। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं जहां पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है, एक अलग ही जोश नजर आ रहा है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है, जय श्री राम। और जो दूसरी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो दूसरी तस्वीर अमृतसर से है। अमृतसर से राम मंदिर के लिए जल भेजा जा रहा है। हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है और वो है राम का नाम। लोगों में जो उत्साह है, जो जोश है, वो देखते ही बन रहा है। लोग गाकर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। ये सरयू तट है, सरयू तट की कलकल बहती धारा सुबह से ही श्री राम का नाम ले रही है और सुबह से अयोध्या में बारिश हो रही है, तो ऐसा लग रहा है मानो इंद्रदेव काफी प्रसन्न है और वो जलाभिषेक कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के पुनरागमन पर। तो फिर से एक बार श्री रामचंद्र जी का पुनरागमन हो रहा है अयोध्या में। 500 साल से जिस क्षण का इंतजार था, वो इंतजार बस अब कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा और भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत हो जाएगी आज से। अयोध्या पर न्यूज की महा कवरेज आपको लगातार दिखा रहे हैं, पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। ये अयोध्या की तस्वीरें हैं। मानस पाठ लगातार जारी है, हनुमान चालीसा जारी है, अखंड रामायण का पाठ भी अयोध्या में किया गया। देश ही नहीं पूरी दुनिया में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। जय श्री राम से गूंज उठी है पूरी दुनिया। अयोध्या की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भजन किए जा रहे हैं, कीर्तन किए जा रहे हैं, हर तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं अयोध्यावासी। राममय हो गया है सब कुछ, पूरी दुनिया राममय हो गई है। अयोध्यावासी के रोम रोम में ही राम बसा होता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन आज हर किसी की रग रग में राम समा गए हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हम प्रार्थना करते हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम सुनाई दे रहा है, वो है जय श्री राम। अयोध्या को पीले रंग से रंग दिया गया है। जिस क्षण का बाबा रामदेव अयोध्या में है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रामगढ़ी हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन कर निकले हैं। ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन किए बाबा रामदेव ने, साथ ही साथ प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, अभिवादन किया। लाइव तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। बाबा रामदेव ने अभी हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन किए हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर को फूलों से सजाया गया है, बहुत ही भव्य श्रृंगार किया गया है हनुमान जी का। बता दें आपको कि पीएम मोदी भी हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे, 3 मिनट तक रहेंगे हनुमानगढ़ी मंदिर में, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना।
और हमारे साथ इनपुट हेड सुनील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं और कार सेवक आलोक पांडे जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने बहुत करीब से भी देखा है और अयोध्या का जो 500 साल का इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है। कुछ ही घंटों में जो 500 साल का जो इंतजार था वो अब खत्म हो जाएगा। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, वाकई में आज के जो दिन हुआ है, ये जो तय किया गया है, वाकई में हर किसी के लिए एक बड़ा हर्ष का दिन नजर आ रहा है। जिस तरीके से जैसे ही 18 जुलाई को जब इसकी बैठक हुई थी और वहां पर तय किया गया था कि 5 अगस्त को वहां पर प्रधानमंत्री द्वारा शिला पूजन वहां पर किया जाएगा। और बड़ी चीज है कि पहले ये 3 और 5 तारीख को लेकर के वहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय जब भेजा गया था पत्र वहां पर कि वहां से प्रधानमंत्री की सहमति लेने के लिए, तब वहां से 5 अगस्त को ये सहमति मिली थी कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री आकर के वहां पर भूमि पूजन और शिला पूजन करेंगे। तो उसके जैसे ही इस तिथि की घोषणा हुई थी वैसे ही लोगों में हर्ष देखने को मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि जब दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का वहां पर फैसला दिया था, तो उस दौरान जो लोगों में एक देखने की ललक थी कि आखिर अब क्या होने वाला। लोग टीवी चैनलों पर लगे हुए थे और बस एक एक मिनट उनके फैसले का बस इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही वो फैसला आया और उसके बाद जिस तरीके का लोगों में हर्ष देखने को मिला, तो वो अपने आप में एक जो नजारा था वो उसी तरीके से आज जो 5 अगस्त की जब लोगों की चिंता थी, खास जो 18 जुलाई से जब इस तिथि की घोषणा हुई थी, तो उसके बाद से लोगों में इसको लेकर के काफी हर्ष था कि अब 5 अगस्त को किस तरीके से मंदिर बनेगा, क्या क्या वहां पर तैयारियां होंगी, उसको लेकर के बड़ी एक लोगों में खासा उसमें कौतूहल बना हुआ था कि किस तरीके का होगा, कौन उसमें वहां पर जाकर के वहां पर कैसे प्रधानमंत्री पूजा करेंगे। तो अब वो जो समय आ चुका है जब लोगों का जो सालों का और महीनों का और घंटों का जो इंतजार था वो खत्म हुआ और अब महज लगभग 4 घंटे बचे हुए हैं। 4 घंटे बाद प्रधानमंत्री वहां पर आकर के भूमि पूजन करेंगे और शिला पूजन करके जो मंदिर है, मंदिर की जो सौगात है वो देशवासियों को समर्पित करेंगे। और जो अभी तक का जो इसमें सामने सब कुछ देखने में आया कि वहां जिस तरीके से जो तैयारियां शुरू की गई थी, वहां पर हर कोई बिना किसी को कुछ भी कहे हुए जो एक पूरी कार्य योजना तैयार की गई थी, उस कार्य योजना के तहत ही पूरा कार्य कर रहा था। किसी को भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी कि यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है। जो भी पूरी कार्य योजना के तहत सबके काम बाकायदे कितना अच्छा मैनेजमेंट जो वहां पर काम कर रहा था अयोध्या में देखने को मिला। तो उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री बनते समय देशवासियों से घोषणा की थी कि वो राम मंदिर बना करके देंगे, हर हाल में राम मंदिर बनेगा, तो उनकी जो घोषणाएं थी उस पर जब अब अमली जामा पहनाया जा रहा है तो लोगों को इसको लेकर के खासा उत्साह का नजारा देखने को मिल रहा है और लोग खासे उत्साहित भी हैं। वो चाहे अयोध्या हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो या फिर देश का कोई भी जिला हो, हर जगह एक ही स्थिति है कि हर कोई सिर्फ और सिर्फ राममय हो चुका है और हर कोई इस नज़ारे को देखने के लिए एक बड़ा उत्सुक सा हर कोई नजर आ रहा है। और जो स्थितियां आज देखने को मिल रही हैं उसमें जिस तरीके से एक जो खास वाकया हमें याद आ रहा है कि मामला 6 दिसंबर 1992 की जो बाबरी विध्वंस हुआ था, उस समय की जो घटना थी, वहां पर जिस तरीके से वहां पर कार सेवकों ने वहां पर जाकर के उस पूरे कार सेवा को अंजाम दिया था। और वहां पर यह भी कि वहां पर उस समय देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, क्योंकि उन्होंने जो वहां पर तमाम सारे जो कार सेवक थे वहां पर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हुई। तो कहीं ना कहीं एक जो इस पूरे घटनाक्रम को इतने साल गुजर जाने के बाद भी अब जब लोगों में ये सब पूरी एक देखने को मिल रहा है कि वहां पर अब जो मंदिर बनने को जा रहा है, क्योंकि एक बात ये भी बता दें हम आपको कि वहां पर जब ये 1992 को ये कार सेवा शुरू हुई थी, उस दौरान काफी कार सेवक उसमें उनकी इस घटना के शिकार भी हुए थे। उसके बाद जो अब ये पूरी 25 साल की एक पूरी पीढ़ी जवान हो चुकी है और उस पीढ़ी के लिए खास तौर पर जो उस समय लोग बच्चे रहे होंगे उनके लिए एक बड़ा कौतूहल का विषय था कि राम मंदिर जो सुना करते थे कि उसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी, कितने लोगों ने वहां पर लाठियां खाई, किस तरीके से वहां पर पहुंचे। और आज जब उनका वो जो सपना था, उनको लगता था क्या मुझे तो तमाम सारी कई पीढ़ियां थी उनके जो उनको तमाम उन्होंने देखे कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन उनके लिए वो सपना
हो रहा था। लेकिन अब जो नई पीढ़ी, जिसमें जो 1992 में जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद से जो पीढ़ी थी, वो आज उसके लिए जो सपना था कि ये राम मंदिर वो जब पूरा होने जा रहा, तो वाकई में उनके लिए ये एक बड़ा खासा उत्साह का विषय है। और सबसे बड़ी बात ये हम बता दें कि अब केवल जो 4 घंटे का समय बचा हुआ है, उसमें जो पूरी राम नगरी को अयोध्या के तरीके सजाया गया है, उसमें कहीं ना कहीं चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, इन सभी लोगों ने जो आह्वान किया उस पर हर किसी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसी ने चांदी की ईंटें वहां पर देने को तैयार था, तो कोई हर संभव वो मदद करने के लिए तैयार था, हर तरीके का लोग दान देने के लिए तैयार थे। लेकिन जिस तरह से वहां पर तमाम सारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने वहां पर लोगों से आह्वान किया था, उसके बाद से यह भी आह्वान किया गया कि आप लोग, चूंकि कोरोना का मामला चल रहा है, कोरोना काल में कतई वहां पर भीड़ ना पहुंचे, लोग अपने अपने घरों पर ही दीपक जलाएं और वहां पर बैठ करके वहीं से टीवी के माध्यम से पूरा वहां जो भूमि पूजन है, शिला पूजन है, उसको देखें। तो लोगों ने भी खासा एक उनका जो आदेश था उसका पालन किया। कोई भी लोग, जितनी भी सड़कें हैं वहां पर जो देखने को मिल रही, वहां पर जाते हुए लोगों को सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी अपने घर से नहीं जा रहा है। तो सीधी सी बात है, हर कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन भी कर रहा है और खास करके जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए उसके तहत वो लोग काम कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आज जो जिस तरीके से सुबह से ही लोगों के घरों में जो तमाम सारे पूजन शुरू हो गए हैं, वहां पर आरती के आयोजन किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ ये सारी पूरे दिन की रूपरेखा तैयार की गई है कि अब क्या होगा, अब क्या करना है, उसके बाद क्या पूजन करनी है। एक पूरा कई घरों में तो ये देखने को आया कि वहां पर जैसे एक व्रत का जैसा माहौल नजर आ रहा है कि लोगों ने व्रत तक रखा है कि आज जैसे लग रहा है आज दीपावली है और दीपावली के दिन आज लोगों ने व्रत रखा है। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और उसके अलावा देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिसको लेकर के जो इतने सालों का जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो रहा है। और बड़ी चीज ये है कि इस पूरे इंतजार में जो 32 सेकंड का जो मुहूर्त है वो बड़ा अपने आप में एक विशेषता लेकर के आया है कि जो 32 सेकंड के दौरान प्रधानमंत्री जो वहां पर आकर के भूमि पूजन और शिला पूजन करेंगे, तो उन 32 सेकंड को लेकर के बड़ा महत्व। अयोध्या है वो पूरी तरीके से राममय हो गई है और जो अयोध्या वासी हैं उनमें भी काफी खुशी नजर आ रही है, क्योंकि सुबह से ही, जैसे कि आपने भी बताया कि सुबह से व्रत भी रखा जा रहा है, दीपावली की तरह ये दिन मनाया जा रहा है, उत्सव नहीं महोत्सव की तरीके से लोग वहां पर मना रहे हैं इसको। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मैं
सुमेरा खान। राम जन्मभूमि से दिखाऊंगी सरयू तट से राम राज्य की विहंगम छटा। मैं अभिषेक उपाध्याय, अयोध्या के हनुमान धाम से। रामलला विराजमान, सदी की सबसे बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष के साथ। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर राम भक्तों की हौसला अफजाई की है, उनको बधाई दी है एक ट्वीट के जरिए। ट्वीट में लिखा है, जासु बिरह सोचो तु दिन राती, रटहु निरंतर गुनगन पाती। प्रिय राम भक्तों, आपका अभिनंदन, आपको बधाई, जय श्री राम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और राम भक्तों की हौसला अफजाई की है, उनका जोश बढ़ाया है, उनका मनोबल बढ़ाया।